हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर आ जाता है। कैंसर तक के पेशेंट्स को हमने डील किया हुआ है लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस के थ्रू। लोग ये कहते हैं कि जी हम तो अपना बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हम फिर भी बीमार हो जाते हैं। हम अच्छी खुराक खाते हैं, हम देसी खुराक खाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। लोगों को ये पता नहीं है कि आपकी क्लॉक के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑर्गन किस टाइम ज़्यादा एक्टिव है। रात 3-4 बजे अब सोते हैं लोग और 12-1 बजे तक उठते हैं, तो क्या इसका भी हमारी हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? लाइफस्टाइल मेडिसिन ये क्या चीज़ है? जी, अपनी लाइफस्टाइल को एक मेडिसिन की तरह समझना और उसको अच्छे तरीके से गुजारना। लाइफस्टाइल मेडिसिन एक फील्ड है, न्यू इमर्जिंग फील्ड है, मतलब ये मेडिकल साइंसेस की ही एक ब्रांच है, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर आप अपने उठने बैठने सोने जागने खाने की रूटीन को एक ख़ास पैटर्न पे ले आओ तो क्या होगा कि यही आपकी रूटीन एक मेडिसिन की तरह काम करेगी और आप हेल्दी ज़िंदगी गुजारोगे। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया? TCM से, चाइनीज़। अगर हम ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस को देखें तो उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि पूरे दिन की मुख्तलिफ टाइमिंग में हमारी बॉडी मुख्तलिफ तरह से रोल प्ले कर रही होती है। किसी टाइमिंग के अंदर एक खुराक जो है वो हमारी अच्छे से हज़म हो रही होती है। उस टाइम पे अगर हम खाना खाते हैं, जो भी चीज़ हम खा रहे होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी कर रहा होता है। एक टाइम के अंदर क्या होता है कि आप वही खुराक खा रहे हो लेकिन वो आपको लड़ रही है, आपको नुकसान दे रही है। एक टाइम में आप सोते हो तो आप हेल्दी होते हो, एक टाइम में आप सोते हो तो आपकी तबीयत में नकाहत आना शुरू हो जाती है। लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना उसको सही तरीके से रेगुलेट करेंगे, सही तरीके से चलाएंगे, उतनी ही आप हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैम, आप कह रही हैं कि हमने जिक्र किया लाइफस्टाइल मेडिसिन, लेकिन ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये जस्ट एक जो है वो आप कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको हम सिर्फ लाइफस्टाइल के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें मेडिसिन छोड़ सकते हैं? देखें, जितनी भी बीमारियां इस टाइम मौजूद है ना हमारी बॉडी के अंदर आती हैं, वो तब पैदा होती हैं जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। ठीक है, सो लाइफस्टाइल मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी पे डायरेक्ट हिट करता है। आपकी इम्यूनिटी अगर बेहतर है तो कौन सी डिजीज़ है जो कि आपकी क्योर नहीं हो सकती। सो लाइफस्टाइल मेडिसिन बात करता है डिजीज़ रिवर्सल की और डिजीज़ प्रिवेंशन की। मीन्स हम आपकी डिजीज़ को रिवर्स करते हैं आपकी इम्यूनिटी पे काम करके। सो NCDs को आप ले लें, जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर आ जाता है। कैंसर तक के पेशेंट्स को हमने डील किया हुआ है लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस के थ्रू। सो क्योंकि हमने काम आपकी क्लॉक के ऊपर किया ना, इंटरनल क्लॉक के ऊपर किया। इंटरनल क्लॉक रेगुलेट होगा, आपके हार्मोन्स रेगुलेट होंगे। हार्मोन्स आपके रेगुलेट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका पूरा सिस्टम, आपकी इंटरनल बॉडी एक रिदम के अंदर काम करना शुरू हो गई। ये रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपके अंदर एक ऐसी फौज तैयार करने के लिए जो कि बीमारी के अगेंस्ट लड़े। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट हम बेसिकली रूट कॉज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिजियोलॉजी में पढ़ते थे कि जी सर्केडियन रिदम्स जो बॉडी के हैं या दूसरे जो पर डे के हिसाब से जो आपकी बॉडी के रिदम्स होते हैं, तो क्या ये वही रिदम्स हैं मैम? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता होना ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिदम है अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के एक एक सेल के अंदर रखा हुआ है। इन सेल के रिदम्स आपस में मिलते हैं तो ये एक सुपर क्लास्मेटिक जो है ना वो इफ़ेक्ट आता है या हमारा मेन इंटरनल जो क्लॉक है वो बनता है। सो जितना हम अपना ख्याल रखेंगे, अपनी केयर करेंगे, इतना ये सिस्टम अच्छा काम करेगा। अब कैसे ख्याल रखें? लोग ये कहते हैं कि जी हम तो अपना बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हम फिर भी बीमार हो जाते हैं। हम अच्छी खुराक खाते हैं, हम देसी खुराक खाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। लोगों को ये पता नहीं है कि आपकी क्लॉक के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑर्गन किस टाइम ज़्यादा एक्टिव है। लोगों को पता होना ये बहुत ज़रूरी है कि स्पेसिफिक टाइमिंग के अंदर आपका लीवर बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, ख़ास टाइमिंग में आपका हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, ख़ास टाइमिंग में आपका गट बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में 5 to 9 की टाइमिंग है जिसमें आपका गट जोन है वो ऑप्टिमल लेवल पे क्या होता है, काम कर रहा होता है। इस टाइम में जो भी आप खुराक लेते हो, अगर आप वो हेल्दी खुराक इस टाइम में लेते हो वो आपको हेल्दी करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। यही हेल्दी स्ट्रॉन्ग देसी खुराक अगर आप 9 बजे की बाद की टाइमिंग के अंदर ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे, आपको हजम नहीं होगा, आपको और प्रॉब्लम आ रहे हैं। सो टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइम में आप क्या काम कर रहे हो। सेम स्लीप का प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं जी हमने 6 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी था, हमने 6 से 8 घंटे की नींद पूरी कर ली, रात 2 बजे से लेकर सुबह को 10-11 बजे तक। अब तो देखें जो न्यू जो ट्रेंड्स हैं वो तो यही हैं कि हमने सारी रात जागना है
और उसके बाद 8 घंटे की नींद भी पूरी करनी है। तो वो तो आपने जो टाइम था, रात 3-4 बजे अब सोते हैं लोग और 12-1 बजे तक उठते हैं, तो क्या इसका भी हमारी हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? एग्जैक्टली ऐसे ही है। रात 3 बजे से, मैं ये जो बात अभी आपको करने के लिए जा रही हूँ ना, ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन को अगर आप पढ़ें ना, तो उसमें उन्होंने प्रॉपर एक क्लॉक दिया हुआ है किस टाइम में हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है। रात 3 बजे के बाद हमारा जो लीवर है, जो कि हमारे थाउजेंड्स फंक्शन को कंट्रोल करता है, वो डिटॉक्स कर रहा होता है, वो जो उनसे अपनी हेल्थ को रिकवर कर रहा होता है। जो लोग 3 बजे तक जागते हैं और काम में मसरूफ़ हैं, आप बताएं उनका लीवर जो उनसे वो डिटॉक्स कर ही नहीं पा रहा, वो हेल्दी हो ही नहीं पा रहा। उससे क्या होता है कि लीवर से रेलिवेंट जितनी डिजीजेज हैं वो उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, यंग एज के अंदर पता नहीं चलता इतना ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है वैसे वैसे ये डिजीजेज बनना शुरू हो जाती हैं। आप इसकी छोटी सी एग्जांपल ये ले सकते हैं, वो बीमारियां जो हमारे पेरेंट्स को 40 साल की उम्र में या 50 में हो रही थी, हमारे 20 साल के बच्चे को क्यों हो रही है? वजह है ना, उसकी वजह यही है कि आप रातों को देर तक जाग रहे हो, अपनी बॉडी को प्रॉपर ये अलाउ ही नहीं करे कि वो डिटॉक्स करे, वो रिलैक्स करे, अगले दिन के लिए अपने आप को तैयार करे। नतीजा क्या होता है कि बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और एक ख़ास हद तक जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पहले तो उससे लड़ता है, लेकिन जब वो देखता है कि अब वो कुछ नहीं हो पा रहा तो सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। हमारे बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? एलर्जी के प्रॉब्लम, अस्थमा के प्रॉब्लम, ब्रेन फोगिंग का प्रॉब्लम उनको आना शुरू हो जाता है। भूलने की बीमारी आप देखें लोगों को बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है। रीज़न क्या होती है कि आप प्रॉपर रात की नींद नहीं ले रहे हो, आपके मूड स्विंग्स आना शुरू हो गए। अच्छा मैम, हमारी जो मेडिकल जो हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा, वो बेसिकली तो काम करता है पोस्ट डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स के ऊपर। मसलन आपको एक बीमारी हुई, उसके लिए आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो फिर आपका इलाज शुरू होता है। तो क्या ये लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है, ये क्या हम इसको प्रिवेंटिव की तरफ लेके जा रहे हैं? हाँ, देखें अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जो सा ना वो सिकनेस मॉडल से हेल्थ केयर मॉडल की तरफ जाना शुरू हो गई है। यानी कि बीमारी पैदा ही क्यों हो, क्यों ना हम उससे पहले ही जो सा उसको क्योर कर लें। जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं वो तो अब आ गए हैं, ये पूरी दुनिया में प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ लोग जा रहे हैं। एग्जैक्टली, वो इंतजार नहीं करते कि हम पहले बीमार हों फिर हम इलाज की तरफ, हम वो पहले ही अपने आप को क्योर कर लेते हैं। लाइफस्टाइल मेडिसिन इसी की बात करती है, ताकि आपके हॉस्पिटल्स के ऊपर, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बर्डन कम हो। एग्जैक्टली, लेकिन अगर आप बीमार हो गए, आप अपनी पिछले 8-10 सालों के अंदर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल थी, आप केयर नहीं कर सके, तो कोई मसला नहीं, इट्स ओके, अभी भी टाइम है, आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। लाइफस्टाइल मेडिसिन डिजीज रिवर्सल एंड प्रिवेंशन की बात कर रही है। बीमारी हो गई, अभी भी आप वापस आ जाएं, अभी भी आप अपनी क्योर करना शुरू कर दें, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना शुरू कर दें। बॉडी का एक एक हार्मोन जैसे जैसे रेगुलेट होता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी डिजीज रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। सो ये प्रिवेंशन में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।